और अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। सीएम गहलोत का पीएम मोदी का पत्र लिखकर देश भर में राजस्थान की तर्ज पर अनिवार्य एफआईआर नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने इसे देश में न्याय दिलाने के लिए बड़ा कदम बताया। सरकार के साथ बैंसला के समझौते पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुधवार के समझौते से बेहतर समझौता तो पटरी पर गए बिना ही उनके साथ हो गया था। हिम्मत सिंह ने विजय बैंसला पर गुर्जर समाज की छवि खराब करने और युवाओं को बेवजह मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया। पटाखा बैन को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर फिर कहा कि फैसला धर्म को लेकर नहीं, सेहत के लिए लिया गया है। साथ ही लोगों से आतिशबाजी से बचने का संकल्प लेने की भी अपील की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय फोरम द्वारा आयोजित समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्था में रहकर सामूहिक रूप से आम जनता की सेवा करने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने सचिवालय को राज्य का पावर सेंटर बताते हुए कहा कि सचिवालय क्रमिक संपूर्ण प्रशासन की रीढ़ है और उन्हें राज्य की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोटा में कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल अब दीपावली के बाद 15 नवंबर को महापौर का पदभार ग्रहण करेंगे। चुनाव के पहले दक्षिण नगर निगम प्रशासन ने महापौर चैम्बर पूरी तरह से तैयार करवा दिया है। लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी से जूझते जयपुर के भवन मालिकों को अब बकाया यूडी टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट देने की तैयारी है। ग्रेटर निगम ने प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा है। निगम की दलील है कि कोरोना काल में वसूली के लिए शिविर भी नहीं लगा पाए। ऐसे में पेनल्टी में छूट मिले तो बकायेदार आगे बढ़कर पैसा जमा करवाएंगे। बता दें कि साल 2020-21 में बिना छूट के सिर्फ 1 करोड़ 43 लाख का राजस्व आया, जबकि छूट देने पर 27 करोड़ 25 लाख का राजस्व अब तक मिला है। झुंझुनू जिले की खेतड़ी नगर पालिका ने 40 फ्लैट धारकों को फ्लैट की चाबी थमाकर दीपावली का सुनहरा तोहफा दिया। पीएम जन आवास योजना के अंतर्गत खेतड़ी कस्बे में साईं बाबा मंदिर के पास करीब 30 करोड़ की लागत से बन रहे 640 फ्लैटों में से 40 फ्लैट धारकों को मिठाई खिलाकर फ्लैट का कागज और चाबी सुपुर्द कर दी। उदयपुर में भाई अक्षत की शादी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत पूरे परिवार के साथ कुलदेवी के दर्शन करने के लिए कुड़ावर स्थित अंबिका मंदिर पहुंची। राजसमंद की रेल मकार पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं वार्ड संख्या 9 में बीजेपी के डमी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं वापस लेकर पार्टी से बगावत करने का मामला सामने आया है। इस मुद्दे पर कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोक-झोंक भी हुई। दौसा सांसद जसकौर मीणा सवाई माधोपुर में पत्रकारों से रूबरू हुई। इस अवसर पर जसकौर मीणा ने मीडिया कर्मियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। पत्रकारों को विश्वास दिलाते हुए उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं के समाधान के लिए भी संघर्ष करेंगे। सचिन पायलट कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी पायलट ने खुद ट्वीट कर दी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका एसएमएस के आईडीएच में इलाज जारी है। बता दें कि कल रात सीएम समेत कई मंत्रियों से बैंसला ने मुलाकात की थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 47,905 नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 86,83,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 550 लोगों की मौत हो गई, जिसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,19,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 17,252 एक्टिव केस हैं, जबकि करीब 2 लाख लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,176 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 11 लोग कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली में कहर बरपा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 104 मौतें, 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोटा में कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देर शाम नए अस्पताल कोविड वार्ड में एक और मरीज की मौत हो गई थी, जिसे 10 नवंबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। चूरू में जिलाधिकारी ने व्यापारियों से कहा, कोरोना को लेकर रहें सतर्क, ग्राहकों से करवाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दीपावली की खरीदारी को लेकर लोगों में कोरोना संक्रमण होने की आशंका है। बूंदी में फैल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रशासन ने रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया।
कोटा में होम आइसोलेशन के मरीजों की देखभाल में चिकित्सा विभाग की टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर ने बताया कि गुरुवार को सुपरविजन टीमों ने भी 2 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई, जबकि तबीयत बिगड़ने पर एक मरीज को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत तीर्थनगरी पुष्कर में नगरपालिका प्रशासन और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कस्बे में पैदल रैली निकालकर मास्क वितरित किए और गाइडलाइन पालन करने के लिए अपील की। दीपावली के त्योहार को लेकर काजूवाला थाना अधिकारी के नेतृत्व में बाजार में गश्त निकालकर कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ राज्य सरकार के द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक के लिए दुकानदारों से समझाइश की। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार देर रात पीबीएम अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश दिए। त्योहारी सीजन के कारण बीकानेर के बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने की आशंका बढ़ने लगी है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को ऐसे इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए बयाना में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के लिए गश्त की जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाने की भी लोगों से अपील की जा रही है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार देर रात पीबीएम अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। दीपावली के त्योहार को देखते हुए बयाना में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। बाजार में सुरक्षा व्यवस्था के लिए गश्त की जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाने की भी लोगों से अपील की जा रही है। कोटा पुलिस ने जिले में सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जगहों से जुआ खेलते हुए 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से करीब 42,000 रुपए भी बरामद किए गए। साथ ही ताश के पत्ते और जुए का हिसाब किताब भी बरामद किया। सीकर एसीबी की टीम ने गुड़दरी में भड़के पुलिस चौक के एएसपी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोटा में कोचिंग करने वाली छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवती से फर्जी तरीके से शादी करके युवक फरार था। फलौदी पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फलौदी थाना पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर मुजलिम रिचपाल के घर पर दबिश देकर अवैध 240 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। सवाई माधोपुर की उदय मोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर के छाबा की बागीची गांव में पहाड़ी पर पत्थर तोड़ते वक्त पत्थर गिरने से एक मजदूर घायल हो गया, जिसे गंगापुर सिटी में सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजानगढ़ के एक सोने मकान में चोरों ने सेंध मारकर कीमती सामान चोरी कर ली। मकान मालिक के मुताबिक चोर सोने चांदी के जेवर और 10,000 नगद चुरा ले गए। रिश्वत लेने के मामले में हमीरगढ़ थाने के तत्कालीन दीवान और कांस्टेबल को 4 साल की सजा। 12 साल पहले दोनों को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था रंगे हाथों। सीकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीमों ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खुड़ और लोसल इलाके में कार्रवाई की। इस इलाकों से खाद्य पदार्थों की दुकानों से 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जयपुर में भी चिकित्सा विभाग की टीम ने मैसर्स श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा और 250 किलो सड़े गले बादाम नष्ट किए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। शहर के लाल कुआं के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने राहगीर महिला से मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। लूट की सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। घटना के बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। टोंक के रहने वाले होशियार सिंह के बेटे की सगाई 16 नवंबर को है, जबकि 25 नवंबर को शादी है, जिसको लेकर उन्होंने छुट्टी मांगी थी। छुट्टी नहीं मिलने से होशियार सिंह तनाव में आ गए, जिसके कारण बुधवार की रात उन्हें हार्ट अटैक आ गया। चंबल गार्डन अदरशिला के पास एक पीएचईडी कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक पवन सिंह शिवपुरा का निवासी था और जलदाय विभाग में सरकारी कर्मचारी था। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकलपुरा गांव के पास पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला था। शव मिलने के मामले में दूसरे दिन निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम हो पाया। उदयपुर के सविना थाना इलाके में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले को लेकर पति से पूछताछ भी की गई। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में प्राचीन भेरूजी तालाब में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला।
अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चंदवरदाई स्थित पावर हाउस पर एक युवक का शव ट्रांसफार्मर पर लटका हुआ नजर आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और उसकी शिनाख्त शायर नाम से हुई है, जो कि टाटा पावर कंपनी का लाइनमैन है। राजसमंद के रेलमगरा थाना पुलिस ने विवाहिता के साथ यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने व्यावर रिको एरिया में दबिश देकर करोड़ों की बिजली चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया है। कोटा पुलिस ने 2 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय वैष्णव घोड़ा बस्ती का रहने वाला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दौसा कलेक्ट्रेट में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित कर्मचारी पंकज मीणा ने बताया कि उमाशंकर बनियाना नामक कांग्रेस नेता 4 से 5 लोगों के साथ आया। कोविड के कारण एक ही व्यक्ति के अंदर आने की बात कही तो उमाशंकर बनियाना ने मारपीट की और कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर बीकानेर में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। कलेक्टर ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर सीएल पूजर ने बुधवार को 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग बसों से बीकानेर से आए संदिग्ध मिठाइयों और मावे के 98 टीन से सैंपल लिए हैं। मरुगंगा कही जाने वाली लूनी नदी का अस्तित्व अब फिर से लौटने वाला है। लूनी नदी में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता सुमेर कौर की जनहित याचिका पर कोर्ट ने कलेक्टर और एसपी को तलब किया है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के एक्शन प्लान के साथ 19 नवंबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन ने लूनी नदी को चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराने की शुरुआत कर दी है। भरतपुर के कुंभा गांव में पिछले दिनों एक दलित परिवार के मुखिया की हुई हत्या के बाद पीड़ित परिवार को विधायक अवाना ने 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिमूर्ति गार्डन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत होने पर खुशी जताई गई। कोटा के नसिया जी जैन मंदिर दादावाड़ी के कोषाध्यक्ष और वकील को बंधक बनाकर मारपीट करने और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अजमेर में दिवाली के त्योहार के पहले घसटे बाजार में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयंकर लगी थी कि देखते ही देखते कपड़े के गोदाम और मेडिकल स्टोर पर भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। चूरू जिले के सादुलपुर में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। लसड़ी गांव के पास बस ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा बच गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में नारायणपुर गांव में बजरी से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्कूल राजस्थान का जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। नामी गिरामी निजी स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल की मौजूदगी में राज्यपाल को शिकायती पत्र भेजा गया, जिस पर राज्यपाल ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंचायत चुनाव को निष्पक्षता से करवाने की मांग को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। बीकानेर की खाजूवाला मंडी में हो रही सरकारी कपास खरीद दीपावली के त्योहार के मद्देनजर 11 नवंबर से 16 नवंबर तक बंद रहेगी। अवकाश की सूचना कुछ किसानों को समय पर नहीं मिली, जिस कारण कई किसान खरीद केंद्र पर कपास की फसल लेकर पहुंचे और प्रदर्शन किया। कोटा में एक बार फिर पुलिस ने दिवाली से पहले लोगों को मोबाइल बांटकर दिवाली का तोहफा दे दिया है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने करीब 76 ऐसे मोबाइल बरामद किए हैं, जो या तो गुम हो गए थे या फिर चुरा लिए गए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पीआरओ भर्ती परीक्षा का अंतिम नतीजा जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी नतीजों में विभिन्न श्रेणी के आरक्षणवार नतीजे जारी किए गए हैं। वहीं 13 नामों को आरक्षित सूची में रखा गया है। जगत गुरु
रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना के 20 साल बाद अब डीलिट पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी है। संस्कृत भाषा में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इससे शोधकर्ता की गुणवत्ता निखारी जा सकेगी। संस्कृत में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए अब शोधार्थी नियमित रूप से डीलिट कर सकेंगे। सीकर जिला मुख्यालय पर एक ऑटो चालक ने 8 लाख रुपए के गहने लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। जानकारी के अनुसार जायल में पटवारी के पद पर तैनात इंदिरा देवी अपने घर लौट रही थी, तभी बजरंगा कांटा पर वह ऑटो में बैठ गई। नवलगढ़ पुलिया पर वह अपना गहनों से भरा बैग ऑटो में भूलकर उतर गई। ऑटो चालक अब्दुल खालिद ने ईमानदारी का परिचय देते हुए वहां खड़े पुलिसकर्मियों को गहने से भरा हुआ बैग सौंप दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीपावली की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामना दी है। राज्यपाल ने दीप पर्व, धनतेरस, रूप चौदस, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव और भाई दूज की मंगल कामना देते हुए प्रदेशवासियों को समृद्ध, संपन्न और खुशहाल जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने आम जन से पटाखों से दूरी बनाने की अपील की है। कोरोना की वजह से राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि वो पटाखों से परहेज करें। दीपावली में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण रोकने में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस बीच प्रदूषण को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दीपावली के प्रदूषण के लिए, दिल्ली के प्रदूषण के लिए किसानों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। देश का किसान भी जागरूक हुआ है और किसान को सिर्फ उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें किसान का योगदान अधिक है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पराली का योगदान पूरे जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% है, बाकी का पोल्यूशन है वो अधिक है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में